अस्सलाम वालेकुम। नवी जमात के तलबा, उम्मीद है आप खैर वाक़ियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, इससे पहले मैंने आपको शहरयार की ज़िंदगी और अदब खिदमत के बारे में पढ़ाया। आज हम उनकी शामिल निसाब गज़लियात पढ़ने जा रहे हैं। शहरयार की पहली गज़ल जो आपके निसाब में शामिल है उसका मतलब इस तरह है। ज़ख्मों को रुफू कर लें, दिल शाद करें फिर से, ख्वाबों की कोई दुनिया आबाद करें फिर से। ये शहरयार की गज़ल से लिया गया है ये शेर। इसमें शायर फरमाते हैं कि ख्वाबों की दुनिया को आबाद करने के लिए हमें ज़ख्मों पर मरहम लगाना चाहिए, यानी माजी की और हाल की अलमनाक यादों को भूल कर ही इंसान खुश रह सकता है। यानी शायर फरमाते हैं कि ख्वाबों की दुनिया को आबाद करने के लिए हमें माजी की उन अलमनाक यादों को भूल जाना चाहिए और हमें अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू करने के लिए माजी की अलमनाक यादों को भूलना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को आबाद करने के लिए नए रास्ते तलाश करने चाहिए। अब दूसरा शेर है। मुद्दत हुई जीने का एहसास नहीं होता, दिल उनसे तकाजा कर बेदाद करें फिर से। शायर फरमाते हैं कि एक अरसे से मैं यूं ही जी रहा हूँ, यानी महबूब के बगैर ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ, लेकिन इसमें बिल्कुल मज़ा नहीं है क्योंकि इसमें जीने का एहसास नहीं होता है। महबूब के बगैर ज़िंदगी गुजारने में जीने का एहसास नहीं होता। अब मेरा दिल मुझसे कहता है कि ए शहरयार, आप महबूब से तकाजा कर, चाहे उनका रवैया जालिमाना ही क्यों न रहे, लेकिन कम अज़ कम आपको ज़िंदगी गुजारने का एहसास पैदा हो जाए। और तीसरा शेर है। मुजरिम के कटहरे में फिर हमको खड़ा कर दो, हो रस्म को हम ताज़ा फरियाद करें फिर से। शहरयार इस शेर में फरमाते हैं कि मेरे महबूब ने मुझ पर बहुत सारे गलत इल्ज़ामात आयद किए हैं और मुझे मुजरिम ठहराया। मुजरिम कहते हैं गुनाहगार। शायर फरमाते हैं कि अब मुझे कटहरे में खड़ा कर दो। कटहरे कहते हैं अदालत को। अब मुझे अदालत में खड़ा कर दिया जाए ताकि पहले की तरह मैं अपने महबूब से फरियाद कर सकूं और मुझे महबूब के सामने, महबूब से रूबरू हाजिर होकर उससे बात करने का मौका फराहम हो जाए। अब चौथा शेर है। ए अहले जुनू देखो जंजीर हुए साए, हम कैसे उन्हें सोचो आज़ाद करें फिर से। इसमें शायर ने अहले वतन से मुखातिब होकर कहा है, यानी शायर इस वतन के जानिसारों से मुखातिब है कि हम पर जो गैर मुल्की साम्राज्य दुश्मन मुसल्लत हुए हैं, जिनकी उस वक़्त यहाँ हुकूमत थी, शायर उन्हीं की तरफ कहता है कि अब उन्होंने हमें जंजीरों से बंद कर रखा है, हम पर जुल्मतों के पहाड़ टूट पड़ चुके हैं। अब अपने हमवतनों को हम कैसे आज़ाद करें, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। ये कहते हैं कि हम कैसे उन्हें सोचो आज़ाद करें फिर से, हम अपने हमवतनों को कैसे इस जुल्म सितम से आज़ाद करें, इसके बारे में हमें सोच विचार करना चाहिए। इसके लिए हमें सोच विचार की ज़रूरत है। अब पांचवा शेर है। अब जी के बहलने की है एक यही सूरत, बीती हुई कुछ बातें हम याद करें फिर से। अब शायर फरमाते हैं कि अपना दिल खुश करने के लिए अब एक ही सूरत है, वो ये कि हमें माजी की उन हसीन लम्हात को याद करना चाहिए, उन तरबनाक वाक़ात को याद करना चाहिए जिनसे हमें माजी में भी खुशी मिली थी। अब उन्हीं को याद करने में ही हम हाल में भी खुश रह सकते हैं। अब गज़ल नंबर 2 है। जिंदगी जैसी तवक्को थी नहीं कुछ कम है, हर घड़ी होता है एहसास कहीं कुछ कम है। शायर फरमाते हैं कि मैंने ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ सुना था और मुझे इस ज़िंदगी के साथ बहुत सारे तवक्कात वाबस्ता थे, लेकिन जब मैं इस दुनिया में आया तो मैंने देखा वो सब चीज़ें यहाँ मौजूद न थी, और अगर कोई चीज़ मौजूद थी तो वो बहुत कम थी। और वो एहसास मुझे इस वक्त भी होता है, हर घड़ी वो एहसास होता है कि यहाँ पर जो है वो बहुत कम है, जिसकी मुझे तवक्को थी वो चीज़ मुझे यहाँ दुनिया में नहीं मिली।
अब दूसरा शेर है, घर की तामीर तस्वुर ही में हो सकती है, अपने नक्शे के मुताबिक ये ज़मीन कुछ कम है। शायर फरमाते हैं कि अब मेरे लिए इस दुनिया को आबाद करने के लिए ज़राया दस्तयाब नहीं है। अब मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है कि मैं दुनिया को बसाऊं, क्योंकि मेरे पास बहुत कम ज़राया हैं और दुनियावी अखराजात जो हैं वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए मेरे लिए अब दुनिया बसाना बेहद मुश्किल है। तीसरा शेर है, बिछड़े लोगों से मुलाकात कभी फिर होगी, दिल में उम्मीद तो काफ़ी है, यकीन कुछ कम है। अब शायर इसमें फरमाते हैं कि अब मुझे महबूब से मिलने की सिर्फ उम्मीद है, लेकिन यकीन नहीं है। क्योंकि मेरा महबूब जो है वो बेवफा है, वो वफादार नहीं है, इसलिए मुझे उस पर यकीन नहीं है, भरोसा नहीं है। अब सिर्फ मैं उम्मीद के सहारे जी रहा हूँ। अब मुझे सिर्फ उम्मीद है कि मेरा महबूब मुझे मिल जाए, लेकिन मुझे उस पर एतकाद नहीं है, भरोसा नहीं है, यकीन नहीं है, और अगर है तो बहुत कम है। अब चौथा शेर है, अब जिधर देखिए लगता है कि इस दुनिया में कहीं कुछ चीज़ ज़्यादा है, कहीं कुछ कम है। अब यहाँ शायर फरमाते हैं कि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सब चीज़ों पर कब्जा कर रखा है। यहाँ इन हुक्मरानों की तरफ से मुखातिब हैं शायर, फरमाते हैं कि बस दुनिया के कुछ सरमायादार लोग हैं जिन्होंने इन तमाम चीज़ों पर कुदरत हासिल की है, उन पर दस्तरस हासिल की है, उनको अपनी गिरफ्त में ले लिया है। अब सब चीज़ें उन्हीं के पास हैं, और बाकी जो रियाया हैं, बाकी जो दुनिया के लोग हैं, उनके पास बहुत कम चीज़ें हैं, उनको ज़िंदगी गुजारने के लिए तमाम तर चीज़ें दस्तयाब नहीं हैं। और पांचवा शेर है, आज भी है तेरी दूरी ही उदासी का सबब, यह अलग बात की पहले सी नहीं कुछ कम है। अब इसमें शायर अपनी महबूब की जुदाई के बारे में फरमाते हैं और कहते हैं कि मेरे महबूब, मैं हमेशा उदास रहता हूँ, लेकिन इस उदासी का सबब यही है कि आप मुझसे दूर हैं और आप मुझसे जुदा हो चुके हैं, और जब से मेरा महबूब मुझसे जुदा हो चुका है तब से मैं उदासी की ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ। और शायर इसमें फरमाते हैं कि लेकिन आज जो मेरी उदासी है वो पहले सी कम है, क्योंकि अब बहुत अरसा हो चुका है, लेकिन जब पहली बार मेरे महबूब ने मुझसे जुदाई इख्तियार की थी उस वक्त बहुत ज़्यादा उदासी थी, लेकिन आज उससे कम है, लेकिन फिर भी मैं हमेशा उदास रहता हूँ क्योंकि मेरा महबूब जो है वो मुझसे जुदा हो चुका है। तो इसके साथ ये दूसरी गज़ल भी मुकम्मल हुई। ये शहरयार की 2 गज़लियाँ जो आपके निसाब में शामिल थी ये हमने पढ़ी, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।